हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर दोस्तों आपको 12 है। नाम है दोस्तों शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में आपको शिक्षा और संस्कृति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों, तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर बी लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन नंबर डी लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए किसने महात्मा गांधी को गांधी जी को महात्मा गांधी जी कहा था। तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने महात्मा जी को गांधी जी कहा था, यानी गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर ए पोरबंदर। ऑप्शन नंबर बी सूरत। ऑप्शन नंबर सी साबरमती आश्रम। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए महात्मा गांधी का जन्म स्थान है तो पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर गुजरात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा में हेर फेर। ऑप्शन नंबर बी शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी गेहूं और गुलाब। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर बी कमला गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिमला गांधी। ऑप्शन नंबर डी सरला गांधी। बताइए गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कस्तूरबा गांधी नाम था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों गांधी जी का माता जी के नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए बतुलन बाई। ऑप्शन नंबर बी पुतली बाई। ऑप्शन नंबर सी जानकी बाई। ऑप्शन नंबर डी देववती बाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा पुतली बाई गांधी जी के माता जी के नाम था। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा था तो गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद। ऑप्शन नंबर सी द कास्ट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका शिक्षा और संस्कृत पाठ में किसके विचार प्रस्तुत है। ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ ठाकुर के। ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे के। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी के। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये शिक्षा और संस्कृति पाठ में किसके विचार प्रस्तुत है तो महात्मा गांधी जी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी शंखनाद। ऑप्शन नंबर सी हरिजन या ऑप्शन नंबर डी आरचना। बताइए गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों हरिजन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा हिंद स्वराज के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बापू दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी न्याय दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी अहिंसा दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी समस्त सत्ता दिवस के रूप में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है बापू के जन्म दिवस को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों गांधी जी ने सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है यांत्रिक शिक्षा को। ऑप्शन नंबर बी अहिंसक प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर सी योग्याभ्यास को। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को सबसे अच्छा शिक्षा और बढ़िया शिक्षा गांधी जी का है। ये आपको कल सब्जेक्टिव वाला वीडियो में भी बताया दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आर्थिक विकास होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कृषि विकास होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी भौतिक विकास होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी चरित्र निर्माण होना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, चरित्र निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है तो कोई संस्कृत कब जिंदा नहीं रह सकता। ऑप्शन नंबर ए अगर वह दूसरे को बहिष्कार करने की कोशिश करे, ऑप्शन नंबर बी अगर वह दूसरे को स्वयं में सम्मानित करे, ऑप्शन नंबर सी अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे, ऑप्शन नंबर डी अगर वह नवीनता की प्राप्त कर ले। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करे तब कोई संस्कृत जिंदा नहीं रह सकती। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दस्तकारी का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए यंत्र पर आधारित, ऑप्शन नंबर बी कौशल, ऑप्शन नंबर सी हस्त कौशल, ऑप्शन नंबर डी दस्तक देने वाला। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दस्त कौशल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अमल का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए व्यवहार होता है, ऑप्शन नंबर बी अव्यावहारिक होता है, ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ होता है, या ऑप्शन नंबर डी अस्वच्छ होता है। बताइए अमल का अर्थ क्या होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने की पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर बी किताब के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी दस्तकारी या उद्योग के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने की पक्षधर थे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, दस्तकारी या उद्योग के माध्यम से गांधी जी शिक्षा देने के पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। अभी आपको बताया दोस्तों गांधी जी की रचना है। किसकी रचना है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों स्वराज हिंद स्वराज के रचनाकार आपको बताया दोस्तों गांधी जी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके हरिजन के संपादक कौन है, तो ये गांधी जी। हरिजन के संपादक गांधी जी है। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों अहिंसक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर के, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त को। बताइए अहिंसक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी सी करेक्ट होगा दोस्तों, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी के दिवस को ही अहिंसक दिवस की तारीख पर मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ, पोरबंदर गुजरात में। इनका माता जी का नाम था दोस्तों पुतलीबाई और इनके पिता का नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है, और इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। यार बात सब याद रखिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए एकता के प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न संस्कृतियों के साम्राज्य का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी मानवता का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर डी विभिन्नता का प्रतीक है। बताइए भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विभिन्न संस्कृतियों के साम्राज्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए शरीर के विकास में, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि के विकास में, ऑप्शन नंबर सी आत्मा के विकास में, ऑप्शन नंबर डी में से सभी के विकास में। मतलब गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा दोस्तों, इनमें से सभी में सहायक होती है। शरीर के विकास में भी सहायक होती है, बुद्धि के विकास में भी सहायक होती है, और आत्मा के विकास में भी शिक्षा सहायक होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो ये शेक्सपियर जो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि थे। नोट करते जाइएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के, ऑप्शन नंबर बी इटली के, ऑप्शन नंबर सी रूस के, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका के। बताइए टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो रूस के ये साहित्यकार थे टोल्स्टॉय जी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। के बाद लिखा था तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन थे। ये महात्मा गांधी है दोस्तों। कितने बार ये रिपीट हुआ, क्योंकि ये विविया क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूछ सकता है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद लिखा है तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है 2 अक्टूबर 1867 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 2 अक्टूबर 1877 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 2 अक्टूबर 1879 ईस्वी को। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करते जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, उसके बाद लिखा है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताया दोस्तों पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात राज्य में हुआ था और पोरबंदर के पास। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है, नौजवानों का समूह है। ऑप्शन नंबर सी संस्था है या पुरस्कार। बताइए यंग इंडिया क्या है? तो ये पत्रिका है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यंग इंडिया एक पत्रिका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि, नाटककार या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये शेक्सपियर को दोस्तों कवि और नाटककार दोनों के रूप में माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की बहसकर कोशिश की थी? ऑप्शन नंबर ए अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध, आक्रमण प्रतिरोध। बताइए कौन सी शिक्षा की तालीम देने की बात गांधी जी कोशिश किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन नंबर बी लिखा अमेरिका गए थे। ऑप्शन नंबर सी लिखा लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका गए थे। बताइए गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंदन गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। के बाद लिखा है दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? ऑप्शन नंबर ए लिखा तो 1893 से 2014 तक। ऑप्शन नंबर बी लिखा 1895 से 1914 तक। ऑप्शन नंबर सी लिखा 1897 से 1918 तक। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 1899 से 2020 तक। बताइए गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, 1893 से 1914 तक रहे थे। और स्वदेश कब लौटे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा। मगर यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि गांधी जी अफ्रीका से स्वदेश यानी भारत कब लौटे थे? तो आप बताएंगे 1915 को भारत लौटे थे। कब? 1915 ईस्वी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो गांधी जी के दो हथियार थे, लाठी और हिंसा। ऑप्शन नंबर बी हिंसा और अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, अहिंसा और सत्याग्रह, ये जो गांधी जी के दो हथियार थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा नाटक कला। ऑप्शन नंबर बी हस्तकला। ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। ऑप्शन नंबर डी सत्याग्रह। बताइए गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, हस्तकला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो उद्यत का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर बी जागरण होता है। ऑप्शन नंबर सी व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर डी पालन होता है। उद्यत का शाब्दिक अर्थ होता है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका गांधी जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है 30 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 30 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 30 जनवरी 1950 को। बताइए गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इनको किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा थे। ठीक है, तो आप ये 30 जनवरी 1950 को नाथूराम गोडसे ने इसको 3 गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए
अब सारे क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों। आप 1 से लेकर कितना तक 36 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप समझे होंगे और सही सही टिक किए होंगे। अगर टिक नहीं किए दोस्तों, सब्जेक्टिव वाला वीडियो प्ले लिस्ट में है दोस्तों, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।